हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज का वीडियो में बता रहा हूँ चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज है चार सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे हो गया आपका चतुर्भुज, रेखा ले लिए, इसके बाद दूसरा रेखा ले लिए, यहाँ मिला दिए, यहाँ मिला दिए। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो चार सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे चतुर्भुज हो गया, मान लेते हैं कि ये भी चतुर्भुज हो गया ना। उसके बाद मान लीजिए कि ये भी चतुर्भुज आपका हो गया। ये सब चार सरल रेखाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये भी जानिए कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। यानी कि ए का कोण, बी का, सी का, डी का, चारों कोण का माप यानी कि योग 360 डिग्री होता है। अगला है चतुर्भुज के भेद। पहला है समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर तथा आमने सामने का कोण बराबर हो, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे देखते हैं, एक रेखा ले लिए, उसके बाद एक रेखा ले लिए, इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी। कह रहा है इसमें कि जिसकी आमने सामने की भुजा, तो आमने सामने इसका सामने हुआ, इसका सामने बराबर हो और समानांतर हो, तथा आमने सामने का कोण, इसका भी कोण इसका एक हुआ, इसका कोण इसका कोण एक हुआ, बराबर हो, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि भुजा जो है, भुजा ए और बी समानांतर है किसका? डी और सी का। समानांतर है डी और सी का। अगला है भुजा बी और सी, बी सी समानांतर है किसका? डी का। अगला है ए बी बराबर है किसका? डी सी का। अगला है बी सी बराबर है ए डी का। अब कर रहे आमने सामने का कोण, तो कोण ए बराबर जितना होगा जितना सी होगा, कोण सी, और कोण जितना बी बनेगा, कोण बी बराबर कोण डी बनेगा। यानी कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर तथा आमने सामने का कोण बराबर हो, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। और समानांतर हम लोग जानते हैं, ये जो चिन्ह हुआ इस समानांतर का हुआ, तो समानांतर जानते हैं। यानी कि इसका अगर हम रेखा बढ़ाएंगे, तो इसका रेखा बढ़ाने पर ऊपर तक एडी रेखा और बीसी रेखा ऊपर तक जाएगा, ऊपर तक अनंत तक की रेखा जाएगा, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, मतलब एक दूसरे को रेखा नहीं काटेगा। मान लेते हैं कि डी और सी और ए बी, अगर ये रेखा और बढ़ा दिया जाए तो आगे चल के दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे को नहीं काटेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है समलंब चतुर्भुज।
जिस चतुर्भुज की दो भुजाएं समानांतर हो तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे इसका बनाते हैं, एक ऊपर रेखा ले लिए, उसके बाद एक नीचे रेखा ले लिए और इसको मिला दिए। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। यानी कि जिस चतुर्भुज की दो भुजा, तो दो भुजा कौन बराबर है? एक भुजा ई बराबर है, एक भुजा ई बराबर। दो भुजाएं समानांतर, अच्छा समानांतर है, दो भुजाएं समानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे एडी जो रेखा है अगर और जाएगा आगे तक और डीसी रेखा और आगे तक जाएगा तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, मतलब नहीं काटेगा। और एडी और बीसी रेखा अगर ऊपर तक इसको अगर बढ़ा देते हैं, ऐसे बढ़ा देते हैं, ई जाएगा ऐसे, तो एक दूसरे को काट रहा है ना। यानी कि दो भी भुजा एडी और एबी और डीसी क्या है? समानांतर है। यानी कि भुजा एबी समानांतर, एबी समानांतर है किसका? डीसी का, डीसी का। यानी कि इसको अगर हम अनंत तक बढ़ाएंगे तो आगे चल के एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, मतलब काटेगा। अगला देखते हैं। अगला है विषम कोण समचतुर्भुज। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो परंतु कोण समकोण न हो उसे विषम कोण समचतुर्भुज कहते हैं। इसका जैसे बनाते हैं, मान लीजिए कि एक रेखा ले लीजिए और एक रेखा ई ले लीजिए, उसके बाद मिला देते हैं। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। जिसकी सभी भुजाएं, सभी भुजा बराबर हो परंतु कोण समकोण न हो। ये जो कोण बन रहा है ए का कोण, तो इस समकोण नहीं है। समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री नहीं बन रहा है इसका। यानी कि कोण सब बराबर है। कोण ए, कोण ए रेखा, कोण रेखा है ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर डी ए। जिसकी सभी भुजाएं बराबर है परंतु कोण जो बन रहा है सबका, ए का चाहे बी का या सी का या डी का, तो किसी का 90 डिग्री का नहीं बन रहा है, यानी कि समकोण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विषम चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं असमान और असमानांतर हो उसे विषम चतुर्भुज कहते हैं। इसका जैसे देखते हैं, एक रेखा नीचे ले लीजिए, एक रेखा इधर से ले लेते हैं, इसका छोटा बना देते हैं, ऐसे चला गया। इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी। यानी कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं असमान और असमानांतर, यानी कि जो चारों भुजा जो है असमान है, एक जैसा नहीं है ना, और असमानांतर यानी कि समानांतर नहीं हो रहा है। जैसे ए बी जो रेखा है और डी सी अगर ये अनंत तक अगर खींचा जाए तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब काट देगा, यानी कि असमानांतर है ना। अगला देखते हैं। अगला है वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण समकोण हो तो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे हम वर्ग मान लीजिए बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। जिसकी चारों भुजा, तो चारों भुजा यानी कि ए बी बराबर है बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और प्रत्येक कोण ए पर 90 डिग्री बन रहा है, कोण डी पर 90 डिग्री बन रहा है, कोण सी पर 90 डिग्री और कोण बी पर 90 डिग्री बन रहा है। यानी कि जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक के
कोण समकोण हो यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। अगला देखते हैं, अगला है आयत, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और चारों कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। जैसे आमने सामने के कह रहा है, आमने सामने का कोण बराबर हो, इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी, यानी कि जितना बराबर है ए बी, भुजा ए बी बराबर है किसका, डी सी का, और बी सी बराबर किसका, जितना ई है उतना ही ए डी है, और इसका भी प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का बनता है। जिसकी आमने सामने, तो इसका इस सामने जितना हुआ उतना सेंटीमीटर इसका भी होगा, और इसका जितना सेंटीमीटर होगा उतना भी इसका सेंटीमीटर होगा। लेकिन जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे आयत कहते हैं।